आपके एग्जामिनेशन में। तो पहले लेसन में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में पूछेगा कि द हिस्ट्री बुक किसने लिखी। तो द हिस्ट्री बुक लिखी है, द हिस्ट्री बुक लिखी है हेरोडोटस ने। किसने लिखी है? हेरोडोटस ने। किसने लिखा? हेरोडोटस ने। और पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में कि सबसे पहले हिस्ट्री का डिपार्टमेंट कहाँ चालू किया गया। तो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट सबसे पहले वर्ल्ड वाइड गोटिंगटन यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? गोटिंगटन यूनिवर्सिटी। गोटिंगटन यूनिवर्सिटी में चालू किया गया। वो भी कितना? 1737 में, 1737 में। तो हिस्ट्री को पढ़ने वाला पहला स्कॉलर कौन हुआ? रेने डेस्कार्ट। कौन हुआ? रेने डेस्कार्ट। रेने डेस्कार्ट ने एक बुक लिखी जिसका नाम था डिस्कस ऑफ मेथड। कौन सा नाम था? डिस्कस ऑफ मेथड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि कार्ल मार्क्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेसन से क्वेश्चन, जिन्होंने क्या लिखा है? दास कैपिटल। क्या लिखी है? दास कैपिटल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नोटेबल स्कॉलर। नोटेबल स्कॉलर में आप कोई भी चार नाम लिख सकते हैं, जैसे माइकल फोकल्ट हो गया, सर फ्रैंकोइस मैराई एल्यूट हो गया, रेने डेस्कार्ट हो गया, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हैगले हो गया। कोई भी एक नाम क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। उसके बाद पूछ सकता है कि फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है? क्या है? फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी इज अ टर्म ऑफ ग्रीक लिटरेरी सपोर्टिंग बाय द which nature develop in the human dialect initiate with the women। तो इसमें सबसे अच्छा काम किया है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में साइमन डी बिहेवियर ने। किसने? साइमन डी बिहेवियर ने। साइमन डी बिहेवियर ने 1990 में, 1990 में किसके लिए काम किया? फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के लिए काम किया कि सिर्फ हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इक्विपमेंट, डिसऑर्डर ही नहीं पढ़ा जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सारी ऐसे कार्यक्रम इंसिडेंट को एक्वाइर करेंगे या कंपाइल करेंगे जिससे कि ऑल द सेक्टर में क्या हो? ग्रोथ हो। तो उसके बाद आया एनएल स्कूल। एनएल स्कूल में क्या किया गया? फ्रांस रेवोल्यूशन का टर्म है। इस रेवोल्यूशन में किसके ऊपर बात की गई? तो कॉलेज यानी जूनियर कॉलेज और स्कूल लेवल पे हिस्ट्री को पढ़ाने का। इसके बाद इस लेसन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज रिटन बाय माइकल फोकल्ट। किसने? माइकल फोकल्ट। माइकल फोकल्ट ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इस थ्योरी में इन्होंने डांस, ड्रामा, थिएटर, फिल्म और एटीसी पर बात किया। किसने? इन सारे फैक्टर पे बात किया। किसने? माइकल फोकल्ट ने। और इसके बाद आते हैं सेकंड लेसन में। सेकंड लेसन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अशोक मौर्य से। अशोक मौर्य ने थर्ड मिलेनियम और थर्ड बीसी में, थर्ड मिलेनियम थर्ड बीसी में सबसे पहले किसके ऊपर? पिलर के ऊपर और पिलर के साथ साथ स्क्रिप्ट के ऊपर कॉइन्स को, सिक्कों को एक्सप्लोर करने का काम किया। उसके तुरंत बाद इस मिनिएचर में सबसे जो डायरेक्चुअल फैक्ट है, अशोक मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को क्या किया? एक्सप्लोर करना चाहा और उसको एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे डिसऑर्डर पे बात की। जैसा पहला, इसमें आपकी बुक में दिया गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कलहाना ने क्या लिखी? राजतरंगिणी। कलहाना ने क्या लिखी? राजतरंगिणी। कौन से सेंचुरी में लिखी? 12th सेंचुरी में। कौन सी सेंचुरी में लिखी? 12th सेंचुरी में। कलहाना, राजतरंगिणी, 12th सेंचुरी। किसकी कथा है? बाणभट्ट की और हर्षचरित की कथा इसमें डिक्टेट की गई। उसके तुरंत बाद अबुल फजल ने क्या लिखा? अकबरनामा। अबुल फजल ने क्या लिखा? अकबरनामा। और तुझके बाबरी किसने लिखी? बाबर ने। तुझके बाबरी किसने लिखी? बाबर ने। और तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही को किसने लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। और सबसे बड़ी बात, अशोक मौर्य ने एक स्क्रिप्ट बताई, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट की स्टैंडर्डाइज और कैटेगराइज सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुई। कहां पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहा? गोरखपुर। गोरखपुर में
सोगौरा, एक स्थान है सोगौरा कॉपर प्लेट का, वहां पे इन्होंने इन्वेंशन किया। किसका किया? सोगौरा कॉपर प्लेट। यहाँ पर बहुत सारे स्क्रिप्ट, मिनिएचर, टेक्सचर, डायलेक्ट, हाइब्रिड हैबिटेट, स्कल्पचर आदि के बारे में बात की और बौद्धिस्ट टेक्स्ट को भी आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद आते हैं इंडिया में सबसे पहले आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज या सर्वे डिपार्टमेंट का स्टैंडर्डाइज करने का काम किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कहां से किया? तो दिल्ली से। कहां से किया? दिल्ली से। किसने सपोर्ट किसका लिया? तो जॉन मार्शल का। किसका लिया? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ इंडिया की सर्वे डिपार्टमेंट का हेड घोषित किया गया। इसके बाद मुंबई में आए एक साहब जिसका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने माउंट एल्फिंस्टन में किसकी शपथ ली? मुंबई के गवर्नर पद की शपथ ली। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? ग्रांड डफ का। किसका रहा? ग्रांड डफ का। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिटर्न राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया। क्या किया? थ्योरी ऑफ रिटर्न राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया। उसके बाद एक नया टर्म आया ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी में न्यू इन्वेंशन ऑफ टेरा डायरेक्टर ऑफ कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ रिजल्ट एंड फॉर्मुलेटिंग टर्म को भी बताया गया। उसके बाद आता है नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी में ऑथर ने नेशन के ऑल द फैक्टर, हैबिटेट, स्कल्पचर, मिनिएचर, टेक्सचर, ओल्ड एरा, एंशिएंट एरा, मॉडर्न एरा, मेडिवल पीरियड, एंशिएंट, सभी डिसीज को क्या करने किया? स्टैंडर्डाइज और कैटेगराइज मिनिएचर से आगे बढ़ाने का काम किया। इसी क्रम में सबसे पहले विलियम फ्रेडरिक हेगले साहब और किसके साथ मिलकर? मैक्स मूलर के साथ मिलकर किसका ट्रांसलेट किया? हितोपदेश का। किसका? हितोपदेश। हितोपदेश में कितने वॉल्यूम है? 50 वॉल्यूम। कौन सी लैंग्वेज में था? संस्कृत। किसने ट्रांसलेट किया? जर्मन में। किसने ट्रांसलेट किया? जर्मन में। और इसके बाद इस लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है महात्मा फुले से। महात्मा फुले ने कौन सी बुक का इनिशियलाइज किया? तो गुलामगिरी। किसका? गुलामगिरी। और दूसरा क्या? सूत्र। और इसी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनटचेबिलिटी के बारे में बात की थी। किसकी? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के ऊपर मुख्य ओपिनियन किसने दिया? तो बी आर अम्बेडकर ने। तुरंत हाई क्लास हिंदू वुमन के लिए पंडिता रमाबाई ने भी क्या की? नई कॉन्स्पिरेसी लाई। किसके लिए? हाई क्लास हिंदू के लिए। और ताराबाई शिंदे ने किसकी तुलना की? स्त्री पुरुष तुलना। किसकी तुलना? स्त्री पुरुष तुलना की, जिससे कि इस सोसाइटी में, इस समाज में विमेंस को, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे कि समाज का उत्थान हो और समाज में प्रोबेबिलिटी बढ़े। किसकी? लेडीजों की, महिलाओं की। इसके तुरंत बाद हम करते हैं अप्लाइड हिस्ट्री में। अप्लाइड हिस्ट्री में पूछेगा व्हाट इज पब्लिक हिस्ट्री। सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है। पब्लिक हिस्ट्री इज कॉल्ड अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री इज कॉल्ड कौन सा हिस्ट्री? पब्लिक हिस्ट्री। और तुरंत एक है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में भी ऐसा सबाल्टर्न हिस्ट्री इज नोन एज मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट इज कॉल्ड सबाल्टर्न। आपको सिर्फ इसमें रेसिप्रोकल बिहेवियर करना है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। कल्चरल हेरिटेज में दो है। पहला है इंटेंजिबल, दूसरा है टेंजिबल। ये आपको क्या करना है? पढ़ के जाना है। इसके तुरंत बाद आप कुछ इसमें प्लेस दिया है, चाहे टेम्पल हो, चाहे हिस्टोरिकल धरोहर है। खास तौर से नंबर 1 कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार मेहरौली में है। मेहरौली प्लेस कहाँ है? तो मेहरौली दिल्ली में है। कुतुब मीनार की हाइट कितना है? तो 73 मीटर। कितना? 73 मीटर। इसकी फीट में हाइट कितनी है? तो 240 फीट, 240 फीट। कौन बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लाल किला कहाँ है? तो लाल किला भी आपका दिल्ली में ही है। लाल किला के बाद अगर पूछ लेगा कि अक्षरधाम टेम्पल कहाँ है, तो वो भी दिल्ली में है। ठीक है ना? तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जंतर मंतर कहाँ है? वो भी दिल्ली में है। रेस कोर्स कहाँ है? वो भी दिल्ली में है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? बीजापुर से पूछ लेगा। कौन सा क्वेश्चन? गोल गुम्बद कहाँ है? गोल गुम्बद कहाँ है? बीजापुर। बीजापुर है कहाँ?
कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? वो महाराष्ट्र में। धारापुरी केव कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऐसे क्या हो जाएगा, दिल्ली या महाराष्ट्र से क्वेश्चन पुटअप कर देगा। एग्जाम की दृष्टि से ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तुरंत बाद पूछ लेगा कैलाश टेम्पल कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और आपसे पूछ लेगा कि ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा में है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? तो बेगम मुमताज महल की याद में। और मथुरा में क्या है? मथुरा में वृंदावन फेमस है कृष्ण जन्मभूमि के रूप में। ठीक है ना? ये सब क्वेश्चन क्या करना है, एक बार आप एनालाइज कर लेना। ठीक है ना? हाँ, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम कौन सी है? तो ऊर है। और यूरोप की सबसे पुरानी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे पुरानी ब्रिटिश म्यूजियम, जिसको लॉर म्यूजियम भी कहते हैं। और इंडिया में 3 म्यूजियम बड़े फेमस है। सबसे पहला इंडियन म्यूजियम, जो कि कहाँ है? कलकत्ता में। उसके तुरंत बाद आपसे पूछ लेगा कि नेशनल म्यूजियम। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में। और पूछ लेगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कहाँ है? तो ये आपके मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। तो इन 5 क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आसाम में है। क्या है? आसाम में है। दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पूछ लेगा कि सुंदरबन डेल्टा या सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? तो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये भी क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने हिस्टोग्राफी ऑफ वेस्ट और हिस्टोग्राफी डेवलप इन द वेस्ट एंड दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा हिस्टोग्राफी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इन दोनों चैप्टरों में से टोटल मैंने आपको 8 से 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हैं। और इन 8 से 9 टॉपिक में से कम अगर आपने डिक्टेट किया तो 12 से 15 नंबर कहीं नहीं गए हैं। इस बात की मैं जेन्युइनिटी लेता हूं कि जितना भी मैंने आपको बताया है उतना भी अगर करके आए तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइम